अभी शुरू आंटी जी। जी। चलिए, 16वें श्लोक में हमने देखा था जो असत है, अनित्य है, वो नाशवान है, और जो नित्य है, सत है, वो शाश्वत है। आगे भगवान कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। इस न्याय के अनुसार, मतलब जो सत है वो शाश्वत है, अविनाशी है जो वो असत है। इस नियम के अनुसार, इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब ये जो मूल तत्व बोल रहे ना, तू समझ रहे कि मैं किसी की हत्या कर दूंगा या मैं किसी का वो कर दूंगा तो वो चला जाएगा, तो तू तो उसके शरीर को ही खत्म कर रहा है। वो मूल तत्व को तू मार नहीं सकता, वो अविनाशी तो किसी के हाथ से मर नहीं सकता। वो जो मूल तत्व है, जो आत्मा है, वो किसी के हाथों से मरता नहीं, जाता है तो सिर्फ शरीर है। तो तू ये भ्रम मत पाल। अभी ये देखिए, हे पार्थ, फिर यह भी देखो कि जब मनुष्य सार और असार के विषय में चिंतन करने लगता है, तभी यह निर्णय हो पाता है कि जो कुछ स्थिर नहीं है, जो कुछ स्थिर नहीं है वो असार है, और जो कुछ सार है वो स्वभाव से ही नित्य है, स्थिर है। जिससे इस त्रिभुवन के आकार का विस्तार हुआ है, उसका नाम वर्ण, आकार अथवा इस प्रकार का और कोई एक लक्षण ही नहीं है। वह सर्वदा सर्वव्यापी तथा जन्म मृत्यु से परे रहता है। अभी देखिए, ये समझने में थोड़ा ऐसे लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है, कान्हा जी क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज करनी कुछ नहीं है, आत्मा तत्वों को अपने दिमाग में रखिए। जो सत्य है, जो नित्य है, वो आत्मा रूप, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, बस। और ये जो ब्रह्मांड चलने वाले वो परमात्मा है, परमात्मा। और उस परमात्मा के छोटे छोटे टुकड़े किए गए जो हमारे अंदर है, हम उनके अंश है, इसीलिए हमारे अंदर आत्मा है। और जो भगवान है वो परमात्मा है, ठीक है। तो वो जो आत्मा रहती है, परमात्मा रहती है, वो कैसी है? वो सर्वदा है, सर्वव्यापी है, हर जगह है परमात्मा। आप बोल सकते हैं क्या कि परमात्मा इधर है, इधर नहीं है? नहीं, पेड़ों में, पत्थरों में, सब जगह भगवान ही भगवान है। और वो जन्म मृत्यु से परे है। यदि कोई उसका विनाश करना चाहे तो उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। अब ये छोटे छोटे श्लोक है, ये करते जाएंगे, ये बहुत फटाफट बताते जा रहे हैं भगवान, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है। अंत, ये सांख्य योग मुझे लगता है कहाँ तक है, 30 तक है ये सांख्य का। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। हे पांडु कुमार अर्जुन, अब तुम भली भांति समझ लो कि ये सब शरीर स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाले, इसलिए तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर युद्ध करो। मतलब जब तुम युद्ध करोगे तो कौन मरेगा? उनका शरीर मरेगा, उनकी आत्मा तो अमर है, वो तो दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो शंका मत करो कि मैं उनको मार रहा हूं, क्योंकि तुम तो आत्मा को चाह कर भी मार नहीं सकते। तुम जो मारोगे उनका शरीर ही नष्ट होगा। इसके लिए तुम शंशीर शंका रहित हो जा और युद्ध करो, और युद्ध ये करो। चेंज नहीं हुआ। नहीं बुआ, हो रहा सत्रवा ही चल रहा है अभी भी। है। एक मिनट, सत्रवा ही चल रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, मेरा तो दिखाई दे रहा है। 17 चल रहा है, 17। चलिए मैं फिर से शेयर करती हूँ। हाँ अभी आया बुआ? देखिए आया क्या? हाँ, अभी आया, आया आया। जी जी। वो कभी कभी इंटरनेट हमारा रुक जाता है ना बुआ, तो अपना पेज फ्रीज हो जाता है।
ऐसा हो हाँ जाता है इस वजह हाँ। से। चलिए, धन्यवाद बताया इसलिए। हे पांडु कुमार अर्जुन। अर्थ नहीं किया। हाँ, क्या बोल रहे हो? अर्थ। यही अर्थ ही तो पढ़ रही हूँ 18वें का भी। ये तो तू इसमें से पढ़ रही है। क्या? शब्दार्थ शब्दार्थ। अच्छा, शब्दार्थ, हाँ शब्दार्थ, क्योंकि ये सिंपल है ना, वही है, इसके लिए पढ़ा नहीं हुआ। चलिए इसका पढ़ अच्छा। लेते हैं। और इस हम्म। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर नाशवन कहे गए। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। मतलब तू जो समझ रहा है ना कि मैं जिसका हाँ नष्ट करने चाह रहा हूँ वो केवल शरीर है, शरीर ऋण आ गया ना, तो ये शरीर ही है। इसके लिए तू निश्चिंत होकर युद्ध कर, क्योंकि तू आत्मा को तो मार ही नहीं सकता। तू तो जो केवल उनके शरीर को नष्ट कर रहा है। इसीलिए युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा। हे पांडु कुमार अर्जुन, अब तुम भली भांति समझ लो कि ये सब शरीर स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारै यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यही न हन्यते बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, मतलब ये आत्मा ना तो मारता है और ना तो मरता है, किसी के द्वारा ये मारा जाता है। तो अभी ये यहाँ पे क्या कहा गया है? तुम केवल इस देह का अभिमान करके और इस देह पर ही दृष्टि रखकर ये कहते हो कि मैं ही मारने वाला हूँ और ये सब लोग मरने वाले हैं। किंतु हे पार्थ, अभी तक ये तथ्य तुम अच्छी तरह से नहीं जान पाए हो कि यदि सत्य और असत्य के विषय में सोचा जाए तो ना तो तुम इन लोगों को मारने वाले ही हो और ना ये लोग मारे जाने वाले ही है। ठीक है, तुम ये भ्रम मत पालो कि मैं पाल रहा हूं, ये देह का अभिमान तुम मत रखो। अब ये आ गया त्रिष्टुप छंद, 11-11 अक्षरों का एक एक ये रहता है, पद या चरण रहता है। न जायते म्रियते वा कदाचन न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर वापस अनुष्टुप। वेदा विनाशिनं नित्यै य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। पहले 20 और 21 का अर्थ देखना जरूरी है, उसके बाद इसको समझते हैं। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। शरीर मर गया फिर भी आत्मा तो नहीं मरती। फिर 21वां श्लोक। और हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अव्यय, जो कभी नष्ट ही नहीं होगा, जिसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, वो जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मतलब इन शॉर्ट तू समझ ले, तू आत्मा को नहीं मार रहा है, क्योंकि तू मार ही नहीं सकता उसको भाई, वो तो नित्य है। तो तू कैसे उसको मारेगा? तू तो एक केवल केवल एक टॉय है, एक कठपुतली है मेरे हाथों की। स्वप्न में दिखने वाली चीज केवल स्वप्न में ही सत्य जान पड़ती है। बोला ना, मैंने सपने में क्या क्या देख लिया कि मैं कहाँ उड़ रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है और ये है।
लेकिन वो स्वप्न में ही सत्य जान पड़ती है। किंतु जब कोई व्यक्ति स्वप्न से जाग कर देखता है, तब उसे स्वप्न दृष्ट किसी चीज का कोई अता पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार तुम इस माया को भी जानो। तुम तो केवल भ्रम के शिकार हो गए हो। जैसे किसी की परछाई पर प्रहार किया हुआ शस्त्र उसके मूल अंग पर चोट नहीं करता। देखिए, जैसे किसी की परछाई पर प्रहार किया हुआ, परछाई क्या है? शैडो है। आप शैडो पे पैर रख दो, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक दो, उसको कुछ मार दो, तो क्या वो शरीर को तकलीफ होगी उससे? परछाई को मारने के लिए नहीं ना। वैसे ही ये बता रहे, उस मूल अंग पर चोट नहीं करता। या जैसे जल से भरे हुए कुंभ, मटका, घड़ा, कुंभ के पलट जाने पर उसमें दिखने वाली सूर्य की प्रतिछाया तो नष्ट हो जाती है, किंतु उस प्रतिछाया के साथ साथ मूल सूर्य का विनाश नहीं होता ना। घड़ा रखा है, सूर्य ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या दिख रहा है? सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, तो वो तो है उसकी छवि। वो पानी गिर गया तो वो छाया नहीं दिखेगी, लेकिन इसका मतलब वो सूरज का प्रकाश चला गया क्या कहीं? नष्ट हो गया क्या? नहीं ना। तो यही भगवान बोल रहे हैं, किंतु उस प्रतिछाया के साथ साथ मूल सूर्य का विनाश नहीं होता। जैसे घड़े के अंदर का आकाश घड़े के ही आकार का होता है, किंतु उस घड़े के नष्ट होने की दशा में उस घड़े के नष्ट होने की दशा में भी आकाश का मूल स्वरूप जो का त्यों ही बना रहता है। जो उसका मूल स्वरूप है वो कि वही रहता है। वैसे ही जब एक इंसान का देहांत हो जाता है, शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन उसकी मूल आत्मा वैसे की वैसे ही बनी रहती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक वैसे ही शरीर के क्षय हो जाने पर, शरीर का नष्ट हो जाने पर भी उसके मूल स्वरूप का, यानी इस आत्मा का, इस चेतना का जो हमारे अंदर है, वो परमात्मा तत्व का कभी क्षय नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तुम इस विनाश की झूठी कल्पना का आरोप मूल स्वरूप पर मत मढ़ो। मतलब शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं मार रहा हूँ, आत्मा को मैं मार रहा हूँ, उसका जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर इसको मत मढ़ो, ये कल्पना उसके ऊपर मत करो। क्योंकि तुम सिर्फ छाया को नष्ट कर रहे हो, वो वाले शरीर को नष्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा वो बोल रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पे हम आ गए। ये आपने बहुत बार सुना होगा जब किसी की तेरहवीं वगैरह रहती है या कहीं रहती है। ये वाला श्लोक पंडित जी हमारे हमेशा बोलते हैं। किरण आंटी जी, हैवी हो गई बात, बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रही है। कान्हा जी थोड़ा कड़क बोलते हैं। हाँ, लेकिन अभी देखिए आगे बहुत प्यार से भी बोलेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अगले बार जब पंडित, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी हमें ये सुनाई दे तो हमें ऐसे याद होना चाहिए हमने ये कभी तो भी पढ़ा था। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है। तू बोलेगा, नाथ मैं समझ गया कि आत्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन जिसका शरीर गया वो मेरे अपने थे ना, तो मैं वो शरीर के लिए शोक कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? तो ये श्लोक में उसका अर्थ बताया है, ये वाले वासवसी में। तो भगवान क्या बोलते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो तू शोक क्यों कर रहा है? उसको तो नया शरीर प्राप्त हो जाएगा ना। आत्मा मरती नहीं, इसके लिए तुझे रोना नहीं है। शरीर के लिए तू रो रहा है तो ये समझ ले, क्योंकि ये शरीर पुराना हो गया इसलिए इसने इस शरीर को त्याग दिया, अब वो नए शरीर में जा रहा है, तो मिल गया ना उसको तो नया शरीर, तो फिर रोता रोना किस बात का है तुझे?
ऐसी है। एक पुरानी साड़ी होगी, हमने वो फट गई, वो फेंक दी, लेकिन दूसरी साड़ी आ गई उसके बदले, तो फटी हुई साड़ी के लिए रोए कि वो जो नई साड़ी है उसका खुशी मनाए? नई साड़ी का खुशी बनाएंगे ना, जो वो तो फटने वाली थी पहन पहन कर। वैसे ही ये शरीर यूज कर करके जीर्ण होने ही वाला है। ज्ञानेश्वरी माउली कहते हैं, जिस प्रकार लोग अपने फटे पुराने वस्त्र छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को स्वीकार करता है। सिंपल बताए, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा उनको भी नहीं लगा, नाथ को, माउली को भी। ये वाला भी बहुत सुंदर। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा, नहीं पहले 23-24 के अर्थ। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा तो अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य है, इसको छेद नहीं सकते, मतलब अच्छेद्य है। इसको जला नहीं सकते, इसके लिए अदाह्य है, इसका दाह संस्कार नहीं हो सकता। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, ये कुछ सहन ही नहीं करता है ऐसा, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। कायम रहने वाली ये आत्मा है। जब तक वो परमात्मा के तत्व में नहीं मिल जाती ये, तब तक वो सनातन है। और जब वो परमात्मा तत्व में मिल जाती है, एक रूप हो जाती है, तब तो वो परमात्मा तत्व में ही हो जाती है। चलिए, यह आत्मा अनादि, नित्य सिद्ध, निरुपाधि और विशुद्ध है, इसीलिए शस्त्र आदि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े हो रहे शरीर के। प्रलय के जल से भी यह भीग नहीं सकता, शरीर भीगता है, आत्मा नहीं भीगती। और अग्नि से भी ये दग्ध, यानी जल नहीं, दग्ध नहीं किया जाता है। वायु की शोषक शक्ति, वायु की महाशोषक शक्ति भी इस पर अपना असर नहीं डाल पाती। हे अर्जुन, यह आत्मा शाश्वत, नित्य, निरंतर, अचल और सर्वव्यापी है, इसलिए ये स्वयं ही परिपूर्ण है, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं क्या? 25 से कल से ले ले। छह, अभी 6 श्लोक और है इस आत्मा के बारे में, उसके बाद फिर दूसरा कर्म योग का टॉपिक चालू होगा भगवान का। तो 6 श्लोक कर देते तो पूरे आत्मा का कंप्लीट हो जाएगा, है छोटे छोटे। कर ले कर ले कर ले। ठीक है, चलिए। सब रिलेटेड ही है, अलग अलग भाषा में वही सेम बात बोली है भगवान ने। हमको है ना एकदम ऐसे रटाने वाले मन में, कि नहीं बस तुम ये रट लो, इस तरह से नहीं समझ में आता है, इस तरह से समझो, इस तरह से समझ में नहीं आता है, इस तरह से समझो। जी। भगवान एक ही बात कहने वाले हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, एकदम सही और एकदम सही। बस आत्मा अमर है, जो मरता है वो शरीर है। बहुत सुंदर। चलो 25वां श्लोक। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हाँ, और यह आत्मा अव्यक्त है, जो कभी व्यक्त नहीं होती, प्रतीत नहीं होती। यह आत्मा अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर बदल जाता है, वैसे आत्मा बदलती है क्या? बचपन में जो नीतू थी, बड़ी होकर भी अभी वो नीतू है, बुढ़ापे में भी वो नीतू रहेगी, अगले तत्व में जाएगी तभी भी वो एक्चुअली वो नीतू ही रहेगी, उसका मूल तत्व वही रहने वाला है। शरीर में विकार होता है, आत्मा में नहीं। इस
इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसके लिए भाई अभी तो समझ जा, शोक मत कर। हे किरीटी, मतलब ये धारण करने वाला, मुकुट धारण करने वाला, हे किरीटी, राजा का दूसरा नाम किरीटी, यह तर्क वेत्ताओं की नजर में तो आता ही नहीं, पर ध्यानावस्थित ध्यान अवस्थित योगियों को सदा इसी के दर्शनों की उत्कंठता लगी रहती है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, देखिए। ये तर्कवेत्ताओं के, जो तर्क निकालते रहते ना, अरे ये होता है क्या, प्रूफ करो, जिनको साइंस का रीजनिंग चाहिए रहता है, अगर इसके अंदर तथ्य है, मंत्रों में शक्ति है, तो साइंस प्रूफ करके बताए। फिर वो फलाना फलाना मशीन लेकर आएंगे वाइब्रेशन टेस्टिंग की, फिर देखेंगे हाँ सच्ची में वाइब्रेशन होता है, यानी ये मंत्रों में शक्ति है। वो होते तर्क वितर्क निकालने वाले, लॉजिकल माइंड वाले। ठीक है, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, साइंटिस्ट भी भगवान को तो मानते ही है खैर, लेकिन जो बोलते हैं ना, नहीं पहले हम रिसर्च करेंगे और उसमें अगर प्रूफ या ये है तो ही हम मानेंगे, वो तर्कवेत्ताओं के नजर में तो आता नहीं है। पर ध्यान में जो अवस्थित रहते हैं, वैसे योगी को सदा इसके दर्शनों की उत्कंठता लगी रहती है। हम भी जब ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, हमें क्या लगता है, दर्शन दे दो रे भगवान, कोई भी रूप में दर्शन दे दो ना, वही तत्व को हम याद करते हैं ना कि दर्शन दे दो हमको, इसकी उत्कंठता लगी रहती है। ये मन को सदा दुर्लभ है, साधनों के पकड़ के बाहर है। लेकिन ये जो तत्व है ना, आप सोचोगे मैं कंटिन्यूस आज पूरे रात अकेली 1008 बार मैं फलाना फलाना पाठ करूंगी, अब तो भगवान मुझे दर्शन देने ही चाहिए, तो आपको लगता है आपकी ये जिद से एकदम, नहीं नहीं, साधनों में वो पकड़े जाएंगे भगवान? नहीं, ये निरंतर एक प्रोसेस है। जितना उसको पकड़ेंगे वो आगे 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 जाता रहेगा, उसको छोड़ देंगे तो भगवान आपको कोई ना कोई प्रचिति दे देंगे, कोई ना कोई रूप में आके आपको दर्शन दे देंगे। साधनों के पकड़ के बाहर है। हे अर्जुन, यह आत्मा अपरंपार है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है। ये तीनों गुणों से अलग तथा रूप आदि से परिधि से बाहर है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। आप बोलोगे कि ये आत्मा गोरी है, काली है, भूरी रंग की है, ऐसा कुछ भी नहीं, उसका कलर ही नहीं है, उसका कोई फॉर्म ही नहीं है। ये अनादि निर्विकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, आदि जिसका कोई मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इसकी वही पता नहीं है, अनादि, अन आदि, अन यानी नहीं, आदि यानी जिसकी शुरुआत नहीं है, आदि यानी जिसका आदि हमें पता ही नहीं है कहाँ से हुआ है, निर्विकार, सर्वव्यापक, सब जगह स्थित है, वो सब जगह सर्वव्यापक। हे अर्जुन, इस आत्मा को इसी तरह जानना चाहिए तथा यह महसूस भी करना चाहिए कि यह सब जगह है और सब में है। बस फिर तुम्हारा सब शोक सहज में ही दूर हो जाएगा। जब तुम समझने लगोगे ना, यह आत्मा तो हर जगह है, मैं तो उसको एक शरीर में ही क्यों देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि इतनी लिमिटेड क्यों है कि उस तत्व को मैं एक ही जगह देख रहा हूँ, तब शोक हो रहा है। जब वो सब जगह आप देखने लग जाओगे, तो आपका जो शोक है वो तो जाता रहेगा। ये हमारे लिए है, केवल अर्जुन के लिए, हमारे लिए ही है। किसी एक शरीर को पकड़ के ना रखे। अथ चैनन्नित्यजातन्नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी महाबाहो, इस प्रकार इस प्रकार शोक करने का कोई मतलब नहीं है, योग्य नहीं है ये। यदि तुम इस आत्मा को अविनाशी न मानकर इसे विनाशी ही मानते हो, कान्हा जी आपने इतना समझाया ना, तो भी ये बात मुझे समझ में नहीं आती, रोना तो आता ही है भाई। हम इतने जब जानते हैं, आप बोलोगे गीता पढ़ ली, आप किधर जाओगे और एक्सेप्ट कर लो फैक्ट को, और फिर बोलोगे कि भाई रोना नहीं, ये करना नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा रहता है कि गया है ना, हमारा कुछ लॉस हुआ है ना। तो वही बोल रहे हैं, यदि भगवान फिर उसका भी जवाब दे रहे हैं, वो हमारे मन की बात जानते हैं कि बोलना जितना आसान है, सुनना है जितना आसान है, उसको प्रैक्टिकल में लाना उतना ही डिफिकल्ट है। क्या क्या माइंड में ख्याल आते हैं। भगवान तुमने तो बोल दिया, तुम तो सब चीज से परे हो, तो तुम तो राधा से दूर रहकर भी खुश रहते थे भाई। हाँ, मेरे तो मन में ऐसे आता था, तो फिर हम थोड़ी, हम तो इंसान है, दुख तो होता ही है भाई हमें। कोई कष्ट पाते हैं तो हमें तो दुख तो होता ही है, मालूम है वो आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा है, वो शरीर को कष्ट हो रहा है, तो भी दुख होता है। इसके लिए भगवान अभी हमें आगे यहाँ पे समझा रहे हैं। यदि तुम इस आत्मा को अविनाशी न मानकर इसे विनाशी ही मानते हो, तो भी हे अर्जुन, तुम्हारे लिए शोक करने का कोई हेतु ही नजर नहीं आता। क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का प्रवाह अखंड रूप से चलता ही रहती है। जो उत्पत्ति होती है वो थोड़ी देर के लिए स्थिर रहती है और बाद में वो विनाश हो जाती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु उसको चलाते हैं, और विनाश हमारे शिव शंभू करते हैं। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। जो भी वस्तु बनती है, देखिए ये बुक भी अभी हमारी गीता की ये बुक भी बनी है, ठीक है। ये बुक बनने से पहले कोई लकड़े का पेपर, मतलब लकड़ा विकड़ा होगा, उससे पेपर बनाया रहेगा, पेपर पे प्रिंटिंग आई, तो इसकी उत्पत्ति हुई। अब ये स्थिर है, मैं पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ, अब जितने बार इसको खोलूंगी बंद करूंगी, जितने बार पढ़ूंगी बंद करूंगी, ये जीर्ण हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका भी नाश होगा। जब ये पढ़ने लायक नहीं रह जाएगी, ये फटने लग जाएगी, तब क्या हो जाएगा, इसका भी मरण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो रहती है ना, उसकी उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, और उसका विनाश रहता है। और ये अखंड रूप से चलता रहता है। मतलब जो पैदा हुआ वो थोड़े देर के लिए स्थिर तो रहेगा, और थोड़े देर के बाद वो नाशवान हो ही जाएगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जिस प्रकार गंगा जल का स्रोत, अभी इधर स्तोत्र नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ने का है। ये है स्रोत, स्रोत यानी जहां से उसका उद्गम हुआ, और स्तोत्र यानी हम जो पढ़ते हैं स्तोत्र, निरंतर प्रवाहमान होता रहता है। अपने उद्गम स्थल से वह अखंडित रहता है, तथा अंत में सागर में समाकर समरस हो जाता है। गंगा हिमालय से प्रवाहमान होता है, निरंतर उसकी उत्पत्ति वहां से हुई, वहां से वो अखंड है, बहती है, तब उसकी स्थिर है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो सागर में मिलती है, तो उसका वो जो रूप है वो चला जाता है, और वो सागर के समरस हो जाता है। और इस प्रकार वह जल यद्यपि अनवरत प्रवाहित होता रहता है, किंतु फिर भी जैसे बीच बीच में सर्वत्र उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही यह जान लेना चाहिए कि उत्पत्ति, स्थिति और क्षय, ये तीनों स्थितियां सर्वदा परस्पर मिली जुली रहती है। मतलब इट इन शॉर्ट, जो जिसका कुछ मेकिंग हुआ रहेगा, जो कुछ बना है, वो थोड़ी देर के लिए स्थिर रहेगा, और उसके बाद वो नष्ट होना ही होना है, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो। उत्पत्ति, स्थिति और क्षय, यही विधि का विधान है। कोई भी चीज का, मोबाइल लेते हैं, मोबाइल फैक्ट्री में बनता है, उत्पत्ति होती है, हमारे पास आता है, स्थिर रहता है, लेकिन 2-4 साल के बाद विनाश, क्षय हो जाता है उसका। उत्पत्ति, स्थिति, विधान, कोई भी चीज ले लीजिए आप, परमानेंट कुछ भी रहने वाला नहीं है। काल चक्र का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें ये तीन स्थितियां जीव जगत के साथ जुड़ी नहीं हो। देखो वही बोला ना, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, सर्वव्यापक है ये। इसीलिए इन सब के विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हेतु ही नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्वभाव से ही अनादि है। अथवा हे अर्जुन, यदि यह बात तुम्हें उचित न लगती हो कि ये सब लोग सदा जन्मते और मरते रहते हैं, तो भी तुम्हारे लिए इस विषय में शोक करने का कोई हेतु नहीं है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु दोनों अवश्यंभावी है, अवश्य होना ही होना है।
और इन्हें कभी कोई टाल नहीं सकता। जैसे जन्म होना और मरण, ये कोई भी टाल नहीं सकता। चलिए, मुझे लगता है आज अपन यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर देते, 3 थोड़ा रिवीजन के रूप में कल ले लेंगे। 3 3 श्लोक इसके कल ले लेते हैं आंटी जी, है ना? थोड़ा बहुत हेवी हेवी भी हो जाता है, थोड़ा रिवाइज करके, मतलब कल थोड़ा पुनरावृत्ति लेकर, और फिर कल हम आगे श्लोक नंबर 27 से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ कुछ जस्टिस कर पाई हूँ जो ज्ञानेश्वर माउली ने और भगवान ने करवाए, और कुछ गलती हुई हो पढ़ने में या समझाने में तो सीरियसली ये नीतू क्षमा मांगती है। भाव नहीं थे, लेकिन प्रयत्न तो बहुत किया कि गलती ना हो, लेकिन वही है ना, मनुष्य गलतियों का भंडार है। तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो क्षमा प्रार्थना ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। समापन प्रार्थना, फिर आगे। अरे बहुत सुंदर प्रार्थना है, हाँ। सोच सोच के कान्हा जी ने बोला है कि ऐसे बोलो नीतू। हे भगवान, हे ज्ञानेश्वर माउली, आज हमने आपके आशीर्वाद से कुछ शास्त्र सार सुना, आपके शास्त्र थे उसका सार सुना। ये सब आपकी ही कृपा है। यदि श्रवण में, वाणी में, समझ में, हमारे समझ में, वाणी में, श्रवण में कोई भी भूल, कोई भी कमी या त्रुटि हो गई हो, रह गई हो, तो हमें अपने पुत्र, अपने अज्ञान बालक समझकर क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी हम समझ सके हैं वह हमारे मनन चिंतन का आधार बने। हमारी बुद्धि है इतनी सी, आपका ज्ञान है इतना सारा, जड़ बुद्धि से तो पूरा समझना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कुछ भी हम समझ सके हैं उसको हम धारण कर सके, उसके बारे में सोच सके और प्रैक्टिकली उसे जी सके, और जीवन में आचरण का दीपक बने, उसको हम आचरण करें। जब कोई सामने ऐसी सिचुएशन आए तो हमें याद आए कि कान्हा जी ने हमें ये सुनाया था, हमें ऐसे शोक नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है, ये समझ के हम करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही ये संगम सफल है, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे। नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। चलिए, नारायण नारायण। तो एक अभी आप ये विष्णु शयन स्तोत्र नया सेशन चालू कर दो, उसमें ले लीजिए, और फिर ये हाँ। संकीर्तन ले लेंगे, है ना, बीच में ना बंद हो जाए वो। तो अच्छा मैं ये एंड कर रही हूँ मीटिंग, फिर अच्छा, आप लोग खत्म ही जुड़िए होने वाला है नीतू। क्या? ओके। हाँ, 5 मिनट में हो नहीं पाएगा ना। जी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुरक्षा हाँ दीदी जी, ने हैंड सुरक्षा रेस। को कुछ पूछना है शायद, सुरक्षा का हैंड रेज है, 1 मिनट। हाँ सुरक्षा, पूछो बेटा। हाँ जी नीतू दीदी, एक बात पूछनी थी, मावली क्या होती है ये भी तो। क्या क्या? नहीं सॉरी, मुझे माव शब्द। मावली। माउली, ज्ञानेश्वरी अरे माउली। माउली यानी माउली का माता, माउली, माता, मातोश्री जो हम बोलते हैं ना दीदी, उसको माउली बोलते। ठीक है, ज्ञानेश्वरी माता वो हमारी माँ ठीक है, है। ऐसा। ठीक है, हाँ चलिए। जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो अभी मैं एंड हाँ करती हूँ इसको। जी जी जी। और वैसे इसका मैंने उनसे भी पूछा, इसकी ट्यूशन टीचर से भी, माउली का मीनिंग अच्छा। समझ के आई थी, सुरक्षा को समझाती घर हाँ हाँ जाके। तो उसको याद आ गया होगा, दीदी से पूछ लूं। हाँ, ठीक ठीक बताया ना, फिर मैंने तो आंटी जी टीचर से कंफर्म किया तो। आप, वो टीचर भी आपकी तरह ही है ना, आप और भी अच्छे टीचर हैं, दोनों सब अच्छे। मैंने उसको पूछा, वो मराठी है ना। हाँ हाँ। तो चलिए अभी ये एंड चलिए। करते हैं मीटिंग। हम्म। और फिर ये नीतू जी विष्णु शयन स्तोत्र लेंगी, फिर सुरक्षा होस्ट बना दूंगी। आप संकीर्तन संभाल लेना बेटा। जी। चलिए। अच्छा, होस्ट तो आप हो, सुरक्षा आप एंड करो वहां से। आपको होस्ट बना दिया उसने मीटिंग एंड करने के लिए। हे भगवान।